Hello my dear students, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel Tanuja Bio Studies. After talking about transport in animals, now we are taking the next topic, that is transport in plant. एनिमल में तो हमने देख लिया हार्ट है, ब्लड है, सब इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, पर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? क्यों क्वेश्चन आ रहा है कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? बिकॉज प्लांट में कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है. ओके, देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिर प्लांट में कैसे चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है. सबसे पहले तो एक और चीज़ नोट कर लेते हैं कि प्लांट को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए. द फर्स्ट इज व्हाट, प्लांट को क्या चाहिए? सो मच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. उसमें यू कैन से कि मिनरल्स भी उसको चाहिए. ओके, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, फूड हो गया, मिनरल्स हो गया, एज वेल एज उसको वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन करना होता है. दीज ऑल थिंग्स आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ. ओके, अब प्लांट इसको कैसे करेगा? क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं, तो प्लांट में एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो क्या होता है बेसिकली दो तरह का होता है. एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस, ओके, और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस. ओके, शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि प्लांट क्या करता है, थोड़ा थोड़ा काम थोड़े थोड़े लोगों को प्रोवाइड कर देता है कि तुम ये थोड़ा सा कर दो, फिर बाकी का ये करेंगे, क्योंकि प्रॉपर तो सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं. तो जनरली क्या होता है, ये सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, न्यूट्रिएंट, मिनरल, वाटर, मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट है, मोस्टली कहाँ से फुलफिल होती है? सॉइल से. तो प्लांट क्या करता है, रूट्स के थ्रू सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है. अब वहाँ से एब्जॉर्ब कर रूट तक आना, वो वाला रोल कौन परफॉर्म करता है? दिस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये वाला चीज़ या ये रोल परफॉर्म किया जाता है. अब रूट से, क्योंकि प्लांट क्या है, हाइटेड भी होते हैं कुछ प्लांट, वहाँ इतनी लॉन्ग हाइट तक कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? दैट इज डन बाय अ सिस्टम नोन एज वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें क्या होते हैं, कुछ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं. वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं. दीज आर द टू टाइप ऑफ बंडल, वन इज जाइलम एंड अनदर इज फ्लोएम. ओके, तो जाइलम एंड फ्लोएम इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. तो चलिए वन बाय हम देखते हैं कि पहला वाटर एंड सेकंड फूड, इन दोनों का ट्रांसपोर्ट होता कैसे, क्योंकि यही मेन दो थिंग्स है जो प्लांट को सबसे ज़्यादा नीड होती है. ओके, तो लेट्स सी फर्स्ट वन, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ओके, सो लेट्स टेक फर्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ना वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ पर अवेलेबल होता है? सॉइल के अंदर अवेलेबल होता है. यहाँ पे जो प्लांट होता है उसकी रूट्स जो होती है, ये क्या करती है, सॉइल से वाटर का एब्जॉर्ब करती है. बट एब्जॉर्प्शन करती कैसे है? होता क्या है, देखिए ये जो है, इस रूट्स में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है विच इज़ कॉल्ड रूट हेयर. ये रूट हेयर क्या करती है, क्योंकि सॉइल में क्या है, मिनरल्स भी प्रेजेंट है, बट रूट में ऑलरेडी अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट होता है, बट स्टिल वो क्या करती है, बाहर के एटमॉस्फेयर का, मतलब सॉइल में जितना न्यूट्रिएंट है उसको भी एब्जॉर्ब करना चाहती है. तो क्या करती है, इस न्यूट्रिएंट्स को ले रही है, बट यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कम है और अंदर न्यूट्रिएंट का अमाउंट हाई है. तो यह कर रहा है, लो से हाई में ले रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है. यानी कि ये क्या करता है, एटीपी यूटिलाइज कर और फिर ये रूट क्या कर रहा है, बाहर से सारा मिनरल अंदर ले रहा है. इतना तो ठीक है, समझ में आया. अंदर लेने से क्या है, अंदर इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और अंदर इतना ज़्यादा मिनरल होने की वजह से, सॉल्यूट होने की वजह से अल्टीमेटली इस एरिया में या यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. इफ़ यू नो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जहाँ पे सॉल्यूट अमाउंट ज़्यादा होता है और वाटर यानी सॉल्वेंट कम होता है, तो वहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे बाहर से पानी लेने के लिए. तो अब इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जितना भी वाटर कंटेंट है,
यहाँ पे जितना भी वाटर कंटेंट है वो वाटर क्या होगा, इट विल ऑटोमेटिक गोज इनसाइड दी रूट, बिकॉज यहाँ वाटर का अमाउंट हाई है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है और अंदर इसका लो है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो वाटर अपने डिफ्यूजन पेज से, यानी कि वाटर विल गो फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड दी रूट। तो अल्टीमेटली वाटर क्या हो रहा है, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, यानी कि कहाँ जा रहा है, इनसाइड दी रूट। तो इस तरह से वाटर क्या हुआ, रूट के अंदर तो चला गया। अब वाटर रूट के अंदर तो चला गया, यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से उसको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है और एक लॉन्ग डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है। उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए क्या आ जाता है यहाँ पर, नेक्स्ट वेस्कुलर बंडल, जाइलम। दिस जाइलम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, नॉट ट्रांसपोर्ट, वी विल से कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, क्योंकि वाटर के साथ बहुत अमाउंट में मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। ये वाला जो ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल एंड अपवर्ड्स, हमेशा ऊपर की तरफ होता है, नीचे से ही ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वाटर कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है, तो नीचे से ही ऊपर जाएगा, वापस बैक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता। तो इट इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर। ओके, अभी होता कैसे, कैसे इतना लॉन्ग डिस्टेंस में नीचे से ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी ये ट्रैवल करेगा, ड्यू टू अ पुल दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पुल। क्या होता है, एक पुल की वजह से ही ये ट्रैवल करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, ये ट्रांसपीरेशन होता क्या है। सी क्या होता है, प्लांट में अपर पार्ट में ऊपर ऊपर क्या प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है, और इस लीफ में एक स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। सो ये स्टोमेटा से क्या होता है, वाटर जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में, when sunlight fall on these stomata, water in the form of water vapor evaporates from the stomatas। इसी के साथ यहाँ स्टेम में भी एक स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड लेंटिकल्स, ये भी कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से भी वाटर वेपर की फॉर्म में यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है। सो यानी कि क्या ट्रांसपिरेशन होता क्या है, दैट इज द रिमूवल और यू कैन से evaporation of water, or you can say evaporation of excess water in the form of water vapor from aerial parts of plant। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया कि प्लांट से वाटर का वेपरेशन हो रहा है। तो ऊपर क्या हो गया, जब वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर निकलता जा रहा है, तो ऊपर वाटर की वापस डिमांड बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड हो गई, बिकॉज दे नीड मोर वाटर। तो वो रूट पे एक डिमांड डाल रहे हैं, एक प्रेशर पुट कर रहे हैं कि वी नीड मोर वाटर, तो तुम और ज़्यादा पानी को सक करो एंड प्रोवाइड करो। तो उसकी वजह से ऊपर से क्या हुआ, एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सक्शन फोर्स। तो वो क्या कर रहा है, फोर्स क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर नीचे से अपने आप ऊपर की तरफ ट्रैवल, क्योंकि ऊपर से एक सक्शन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। एंड दिस सक्शन फोर्स इट्स नोन एज ट्रांसपीरेशन पुल। It generate a pull due to which water goes upward direction for long distance। तो इस तरह से ये long distance water का ट्रैवल करता है। ओके, क्लियर है। सो ये सब फिनोमिनन कब हो रहा है, ड्यूरिंग द डे टाइम। अब क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम क्या होता है, बिकॉज नाइट में तो सनलाइट नहीं है, तो वाटर का वाटर वेपर में इवेपोरेशन भी नहीं होगा। तो अब नाइट टाइम में अगर वाटर की डिमांड को फुलफिल करना हो तो वो कैसे होगा, बिकॉज क्या हो रहा है, यहाँ से रूट कंटिन्यूस वाटर तो एब्जॉर्ब करती जा रही है और यहाँ पे वाटर कलेक्ट करती जा रही है। अब जब नाइट होती है तो नाइट टाइम में ट्रांसपिरेशन तो नहीं हो रहा है, तो ये वाटर लगातार यहाँ कलेक्ट होने की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। बिकॉज इतना ज़्यादा वाटर आ गया तो उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ऊपर से देखो कहीं भी वाटर लॉस नहीं हो रहा है, ऊपर कोई डिमांड भी नहीं हो रही, तो वाटर यहीं पे कंटिन्यूसली कलेक्ट होता जा रहा है, दैट्स क्रिएट अ प्रेशर। तो ड्यू टू दिस रूट प्रेशर वाटर कहाँ चला जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और लीफ के पास चला जाता है।
ओके बट क्या होता है, लीफ के पास भी जाकर ये कलेक्ट होता रहता है, बिकॉज लॉस तो हो नहीं रहा है वाटर का। तो ये क्या करता है, लीफ की टिप से वाटर ड्रॉपलेट्स, किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये वाटर लॉस होने लग जाते हैं, क्योंकि एक्सेस वाटर है, कहीं तो उसे रिलीज करना पड़ेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ऑल्सो इन द अर्ली मॉर्निंग, आप ग्रासेस जो है उनके टिप पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। दैट वाटर ड्रॉपलेट्स इज बिकॉज ऑफ दिस रूट प्रेशर, क्योंकि इतना एक्सेस प्रेशर है कि वो वाटर वहाँ से इवेपरेट नहीं होता, ड्रॉपलेट होता है। ध्यान रखना, ट्रांसपिरेशन में वाटर इवेपरेट होता है और रूट प्रेशर की वजह से वाटर क्या हो रहा है, ड्रॉपलेट, फ्लूइड, लिक्विड फॉर्म में ही रिलीज हो रहा है। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज गट्टेशन। क्या बोलते हैं इसको, गट्टेशन। ठीक है, क्लियर है, ट्रांसपिरेशन एंड गट्टेशन समझ आया। ट्रांसपिरेशन पुल एंड रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिफ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। सो आई होप ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर तो आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नाउ अगर फूड का ट्रांसपोर्ट करना है तो सबसे पहले तो यू शुड नो कि फूड बनता कहाँ है। जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे जो लीफ होती है, या लीफ में क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्लोरोफिल की हेल्प से फूड सिंथेसाइज करती है। अब यहाँ पे फूड तो बन गया, अब इस फूड को सब जगह ट्रैवल होना हो सकता है, ऊपर की ब्रांचेस में भी जाना हो और नीचे रूट को भी देना है, खाना तो देखो सबको देना पड़ेगा। ओके, तो यानी कि ये फूड का जो ट्रैवल होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रैवल करता है। ये फ्लोएम जो है फूड का ट्रैवल दोनों डायरेक्शन में करता है, अपवर्ड भी करता है एंड डाउनवर्ड भी करता है। ओके, एक पॉइंट और रह गया है जाइलम वाले में, ध्यान रखना। जाइलम में जो मैं बात कर रही थी, जाइलम किस किस का है, मेन कंपोनेंट्स ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। तो ये ट्रैकेट्स और वेसल्स जो है ये दो कंपोनेंट्स हैं, जाइलम के एलिमेंट्स हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक लॉन्ग वाटर कॉलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लॉन्ग वाटर कॉलम बनाते हैं जिसमें वाटर ट्रैवल करता है, ध्यान रखना। ओके, चलो आ जाते हैं वापस इसी पॉइंट पे, फ्लोएम पे। तो यानी यहाँ पे ऊपर भी खाना जा रहा है, नीचे भी खाना जा रहा है। तो यहाँ पे फ्लो कैसा होता है, इट इज़ बाय डायरेक्शनल फ्लो। ओके, ना फ्लो हो कैसे रहा है, सी फूड यहाँ पे बना तो सपोज दिस इज द फ्लोएम। ओके, और इसी के ही फ्लोएम के ही साइड में क्या रन रहता है यहाँ पर, दैट इज जाइलम। फ्लोएम के साइड में ही जाइलम भी रहता है और यहाँ पे ये फ्लोएम। ओके, नाउ फ्लोएम में जो फूड है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फूड पार्टिकल, यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ ज़्यादा है, ये सोर्स है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट है, तो इस वजह से यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है। सी एक चीज़ ध्यान रखना कि ये पार्टिकल्स है, सॉल्यूट है, ये खुद से तो ट्रैवल नहीं कर सकते, दे ऑल्सो नीड अ मीडियम। क्या है, उसको भी मीडियम की ज़रूरत है, तो वो खुद से ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नियर बाय में जो जाइलम रन कर रहा है वहाँ से वाटर इसके अंदर आने लगता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, यानी यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है। इसमें वाटर ज़्यादा है तो वाटर हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है, तो फ्लोएम में एंटर करने लगता है। फ्लोएम में एंटर करके ये पूरा मीडियम बन जाता है जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को से रिलीज़ करना है तो ये क्या करेगा, अब ट्रैवल करने लगेंगे और ट्रैवल करके ऐसी जगह ढूंढेंगे, अ प्लेस जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत ही कम है, और वहाँ जाकर ये क्या करेंगे, सारा जितना भी सॉल्यूट पार्टिकल है, मतलब जितना भी फूड है उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। जैसे ही ये रिलीज हुआ तो यहाँ पे क्या रह गया, ओनली वाटर रह गया। तो अगेन यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ, वाटर ज़्यादा हुआ, तो ये वाटर वापस क्या करता है, जाइलम में वापस बैक फ्लो करता है। समझ में आ रहा है? दोबारा एक बार बताती हूँ कि जो फूड बना ये फूड जाइलम में प्रेजेंट है। एक और चीज़, जो फ्लोएम है, सॉरी जाइलम नहीं, फ्लोएम में प्रेजेंट है। जो ये फ्लोएम है ये किस किस का बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ओके, ये सीव ट्यूब होती है, ये कैसी होती है, दे आर लाइक दिस,
और परफोरेटेड होती है, मतलब इनमें पोर्स क्रिएट रहते हैं। ओके, तो एक सीव ट्यूब दूसरे सीव ट्यूब से ऐसे लेंथ वाइज कनेक्टेड होते हैं। कैसे, जैसे एक चलनी होती है, तो यहाँ से जो फूड है इस चलनी के थ्रू, इस फिल्टर के थ्रू ही ट्रैवल करते हुए एक सीव ट्यूब से दूसरे सीव ट्यूब में ट्रैवल करता है। और इसी के ही साथ में क्या प्रेजेंट होती है, ये कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है जो इस ट्रैवलिंग में हेल्प करती है। तो ये पूरा एक इस तरह से चैनल बना रहता है। तो यही चैनल मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो फूड पार्टिकल यहाँ ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, नियर बाय चैनल से, नियर बाय जाइलम से वाटर को ले लेगा। अब ये मूव करेगा ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, यानी कि जहाँ पर फूड नहीं है, जिसको फूड प्रोवाइड करना है, वहाँ जाएगा, वहाँ जाके सारा फूड रिलीज कर देगा और जो वाटर जो रह जाता है बाकी, वो वापस जाइलम में फ्लो करने लगता है। समझ में आ रहा है किस तरह से ये ट्रैवल करता है? सो दिस इज हाउ इट ट्रैवल द फूड एंड विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या काम करता है। एक और चीज़, ये जो फूड है ये जब लेता है, जब फ्लोएम ये लीफ से ये फूड लेता है, तो यहाँ पे भी वो एटीपी की हेल्प करता है। एटीपी खर्च करता है, अपनी एनर्जी देता है और फिर लीफ से फूड लेता है। ओके, सो दिस इज हाउ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट टेक्स प्लेस। आई होप क्लियर हुआ होगा। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल भी मैं उसकी भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, उसको भी एक बार देख लेना एंड योर होल ट्रांसपोर्टेशन विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ओके, सो आई होप क्लियर हुआ होगा। इफ रियली अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। एंड स्टिल इफ you have any doubt, then no worry, please put your query in the comment box. I will definitely clear your queries. So thank you so much guys for watching this video.